Indian real estate boom or bust. Analyzing Q1 2024 performance to decide investment timing. Hi, I'm Indra. Let's dive into it. कई रियल एस्टेट कंपनीज ने 2024 की Q1 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश की है। इन सभी रिपोर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि किसी ने 7 मेट्रो सिटीज़ कंसिडर की हैं तो किसी ने 8। मुंबई एमएमआर और दिल्ली एनसीआर की डेस्टिनेशन में भी अंतर है, लेकिन परफॉर्मेंस परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। आज हम एब्सोल्यूट नंबर नहीं, उसके बजाय परसेंटेज टर्म्स को इवैल्यूएट करेंगे ताकि हमें एक बेटर पिक्चर मिल सके। मुझे पर्सनली नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी है, इसीलिए मैंने उसकी रिपोर्ट यूज़ की है। अब चलिए सबसे पहले ओवरऑल रेसिडेंशियल सेल्स की नंबर देखते हैं। सेल्स में 9% की ग्रोथ हुई है जनवरी 2023 मार्च की कंपैरिजन में। डिमांड ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि डिमांड कम भी नहीं हुई है। लोग अभी भी घर खरीदने में सक्षम हैं और वो खरीदना चाहते हैं और खरीद भी रहे हैं। Compared to 2019, demand has slowed by 140%, showing increased confidence in the property market. Mumbai MMR, Hyderabad and Pune has seen the highest sales growth, where Delhi NCR and Bangalore lag behind, especially Bangalore, where sales have marginally decreased compared to last year. Q1 2024 performance shows -2% growth. If you're considering of 2019 on an average, it's like 109%. बजट वाइज सेल्स की बात करें तो 1 करोड़ की ऊपर की प्रॉपर्टी का मार्केट शेयर 29% से बढ़ के 40% पहुंच चुका है, जबकि मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल प्रॉपर्टी का मार्केट शेयर कम हो गया है। मिड सेगमेंट का शेयर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 38% से गिर के 33% हो गया है, और अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर अगर देखो तो 32% से गिर के 27% पहुंच चुका है। लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से 1 करोड़ की ऊपर की प्रॉपर्टी की सेल्स बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। डेवलपर ने मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठाकर प्राइजेस को ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ का शेयर भी बढ़ गया है। लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट्स में न्यू प्रोजेक्ट्स की कमी है क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, और गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। इसीलिए फ्यूचर्स में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स प्रीमियम सेगमेंट में ही लॉन्च होंगे और अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में हमें क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं हाउसिंग डिमांड्स में। न्यू लॉन्चेस में 7% की इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, और प्री कोविड 2019 से 167% की ग्रोथ दिख रही है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्चेस हुए हैं, फॉलोड बाय पुणे, चेन्नई और बैंगलोर। प्राइस ग्रोथ के हिसाब से ऑन एन एवरेज 5 से 13% के बीच में है। कुछ खास लोकेशन पे देखो तो 20% तक की भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के मुकाबले प्राइस सिर्फ मार्जिनली 12% ही बढ़े हैं। डेवलपर भी समझ गए हैं कि अब बायर ज़्यादा प्राइस राइज के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी प्राइस और बढ़े तो सेल्स स्लो हो सकते हैं, ये पहला साइन है मार्केट करेक्शंस का। प्राइस ग्रोथ अब थोड़ा मार्जिनली स्लो ही होता हुआ दिखेगा। लास्ट ईयर देखें तो आप 6.5% एवरेज प्राइस ग्रोथ हुई है। ओवरऑल कुछ ही शहरों में एक 12% के ऊपर गया। सेल्स, न्यू लॉन्चेस और प्राइस ग्रोथ का करेक्शन समझने के लिए अनसोल्ड इन्वेंट्री का डेटा एनालिसिस करना होगा। 50 लाख से कम की इन्वेंट्री में कमी हुई है क्योंकि नए लॉन्चेस कम हुए हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री 33% है। डेवलपर का पर पूरा प्रेशर है, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा दिए तो सेल्स पे असर पड़ेगा। Q2 में इलेक्शंस है, इसीलिए न्यू प्रोजेक्ट्स के लॉन्च थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन Q3 एंड Q4 में हमें नई प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की मूवमेंट इस साल ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। प्राइस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ही बढ़ेंगे। कुछ माइक्रो मार्केट्स में प्राइसेस अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज के आसपास है। असली चैलेंज तब आएंगे जब कंप्लीशन के नज़दीक पहुँचेंगे और इन्वेस्टर को एग्जिट चाहिए होगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी मार्केट की हाई प्राइसेस को बबल मान रहे हैं, लेकिन हर दिन नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और सोल्ड हो रहे हैं काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में। इस साल प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। एंड यूजर्स को अभी भी खरीद लेना चाहिए प्रोजेक्ट क्योंकि प्राइसेस कम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म्स में प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। If you enjoyed today's video,
Please like, share, and subscribe to learn more about Indian real estate. Signing off, I'm Indra Kashyap. Take care, have fun.